Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So my name is खुशबू and I have qualified in JRF. So आज की जो वीडियो है वो यही है कि आप पेपर 2 कॉमर्स JRF की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना JRF क्लियर कर सकें और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको इंक्रीज कर सकें. लाइक वी ऑल नो दैट कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिर्फ PhD कंप्लीट हुआ होता है, किसी का नेट क्वालिफाई हुआ होता है, किसी का सिर्फ JRF 2-3 क्वेश्चन से रह जाता है. तो आज ये वीडियो उसी के लिए है कि आपको अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे इंक्रीज करने हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें ध्यान रखनी है जिससे आपका जो JRF है और जो नेट है वो क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले बात करेंगे जो मैंने अपने टाइम पे की थी और फिर जो आपको अपने टाइम पे करनी चाहिए. तो सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस जाने की जरूरत है कि जो भी आप पेपर देने वाले हो या फिर जिन्होंने पहले पेपर दिया है उन्होंने डिटेल सिलेबस पहले से देख रखा है या फिर नहीं देखा है तो प्लीज check the syllabus. Like you have to check out all the syllabus like sub units, units, all these. So जो भी न्यू कमर्स है लाइक जो भी अब देने वाले हैं उनको सबसे पहले चेक करना है और ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये आपको आइडिया लगेगा अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस से. प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में मिले. अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो UGC की साइट है, वहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. और जैसे कि अब हम जानते हैं कि UGC में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सीरीज वाइज मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो यूज हो सके. तो मैं अपने टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने एक बुक परचेज की थी फॉर पेपर 2 जिसमें क्या था कि आप जैसे ही यूनिट खत्म करोगे पीछे कुछ क्वेश्चंस होते थे उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड. तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को लगाती थी. जैसे ही मैं क्वेश्चंस को लगाती थी तो वहाँ पे ये था कि आपको इनकरेक्ट करेक्ट तो कुछ पता नहीं, अगर नहीं पता तो उसमें से देख लेती थी. तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी. टेस्ट सीरीज में ये था कि वहाँ पे हेल्प हो जाती थी कि जो भी आंसर मुझे नहीं पता है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती थी कि इसका आंसर क्या होगा. तो स्टार्टिंग में मैंने क्या गलती की थी, मैं सिर्फ एक ऑप्शन पर फोकस करती थी जो कि सही होता था. तो फिर लेकिन मेरे नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे, इंक्रीज नहीं हो रहे थे. तो फिर मैं जो बुक पढ़ती थी मैं क्या करती थी, यूनिट वाइज बुक पढ़ती थी और जो भी पढ़ती थी उसके नोट्स बना लेती थी. और सुबह मतलब 6 to 8 आवर्स में देती थी और साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चों को अप टू 12th क्लास. और रात को सोने से पहले उन नोट्स को रिवाइज जरूर करती थी. मैंने कोई ज़्यादा सोर्सेज नहीं लिए थे. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ज़्यादा सोर्सेज नहीं रखने हैं अपने पास. कोई भी सोर्स लो, बहुत लिमिटेड सोर्स लो, उन्हीं को बार बार गो थ्रू करो. तो जिससे क्या होगा, जो भी आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद होगा. सोर्सेज ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं. हाँ बस एक चीज़ है, उस चीज़ को रिवाइज बार बार करने की जरूरत है. तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि जो UGC में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से अलग हैं, जो बुक में कंटेंट वो थोड़ा सा कम है. तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम लगी तो मैंने सेकंड बुक खरीदी पेपर 2 के लिए, कॉमर्स के लिए. तो वो बुक मुझे अच्छी लगी. उसमें जो क्वेश्चंस थे पीछे वो भी ठीक थे. 50 to 60 क्वेश्चंस होते थे. देन उसके बाद अगर मैंने कोई सिर्फ टॉपिक कंप्लीट किया है तो वो मैं टेस्ट सीरीज से लगाती थी. उसके बाद जैसे पहले मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन को देख के रह जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो 4 ऑप्शंस होते थे उन पे फोकस किया कि लाइक फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में. 4 ऑप्शंस को मतलब एक तरह से छान लेती थी कि इनके क्या है, इनके क्या है. और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन जो टॉपिक नहीं समझ आता था तो उसको मैं बुक में ढूंढती थी कि क्या है टॉपिक, यूट्यूब पे सर्च करती थी या फिर गूगल पे सर्च करती थी. अब इससे क्या होता है कि आपको एक तो नॉलेज होती है, अब एनालाइज जितना करोगे उतना ही अपने क्वेश्चंस को सही करने में मतलब सही करने लग जाओगे. अब ये था कि मैं सिर्फ यही नहीं था कि जो मैंने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी थी सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन लगाऊं. मेरी आदत बहुत खराब, मतलब खराब क्या अच्छी थी जो भी थी, मैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे फ्री में टेस्ट अवेलेबल रहते थे मैं वहाँ टेस्ट जरूर लगाती थी और वहाँ मैं देती भी थी. तो वहाँ पे मैं अपना लेवल चेक करती थी कि जो मेरे क्वेश्चंस हैं टेस्ट सीरीज में लाइक सब में सेम क्वेश्चंस दिखते थे. तो मैं ये देखती थी कि मैं क्या डिफरेंट क्वेश्चंस कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ. तो वो मैं ट्राई करती थी क्या है और किस क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, सारी डिटेल मैं देखती थी. अब वो ये सब होने के बाद अब उसमें क्या था कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो मेरे थोड़े इंक्रीज होने स्टार्ट किए. अब एक टाइम क्या था, टेक्स्ट बुक वालों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया था. उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो टॉप 5 कैंडिडेट्स होंगे उनके सब्जेक्ट्स में उनको हम अवार्ड देंगे, मतलब गिफ्ट देंगे. तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब ऐसे कि एक बार चेक तो करती कि जो मेरा लेवल है वो क्या है. एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन कॉमर्स. मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे आए थे. और मुझे अवार्ड में मतलब 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो उन्होंने कुछ टाइम बाद हमें अवार्ड भी दिया था, लाइक कैश मनी दिया था उन्होंने.
तो थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो लेवल अच्छा है और थोड़ी सी मेहनत। अब ये तो था पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 की जो वीडियो है वो अलग से है। उसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे करना है, आपने क्वेश्चंस कैसे करनी है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं लास्ट में फिर से रिवाइज रिमेम्बर, सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस देखना है, देन सेकंड एनालाइज करना है पीवाईक्यूज को, एंड थर्ड आपको पोस्टमार्टम कर देना है जितने भी क्वेश्चन है उनका। जितने भी आपको सोर्सेज लेने हैं वो लिमिटेड लेने हैं, ज़्यादा सोर्सेज नहीं लेने हैं। प्लस टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है, जो भी आप टेस्ट लगाओगे उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अपना जो नेट और जेआरएफ है वो फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट कर सकोगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।